नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में मायावती जी और ओवैसी जी की वजह से विपक्ष की लुटिया डूब सकती है? ये आज का सवाल है और यही आज चर्चा का विषय है, जिस पर हम संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा। उदाहरण के लिए आप केवल अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में 6 राज्यों की 7 विधानसभा की सीटों में जो निर्णय आया है, उसमें एक सीट का हम विश्लेषण करते हैं, बिहार की गोपालगंज विधानसभा की सीट का। गोपालगंज की विधानसभा की सीट में जो समीकरण थे वो भाजपा ने चुनाव लड़ा है। दूसरी तरफ विपक्ष में जेडीयू और आरजेडी का संयुक्त प्रत्याशी था, तीसरी तरफ बसपा का प्रत्याशी था और चौथा प्रत्याशी ओवैसी की पार्टी का था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हालांकि चुनाव तो भाजपा की प्रत्याशी ने जीता है और वो भी जीता मात्र 1700 के आसपास वोटों से, यानी कि लालू यादव जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी का जो संयुक्त प्रत्याशी था वो हारा है, लेकिन केवल 1700 के आसपास वोटों से हारा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें बसपा को जो वोट मिले हैं वो 8000 वोट मिले हैं और ओवैसी की पार्टी को जो वोट मिला है वो 12000 वोट मिला है। यानी कि बसपा और ओवैसी की पार्टी को अगर वोट बैंक मिला दिया जाए तो 20000 होता है। तो इस प्रकार से हम इस बात को ये मान सकते हैं कि बसपा और ओवैसी की पार्टी वहां पर वोट कटवा साबित हुई है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ओवैसी ने अपना बदला लिया है लालू यादव की पार्टी से, नीतीश कुमार जी से, क्योंकि उन्होंने अभी बिहार का जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो उनके जीते हुए प्रत्याशी थे वो सारे के सारे लालू यादव जी की पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन ये एक ट्रेलर है, ये एक छोटा सा उदाहरण है 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर 2024 में भी यही कंडीशन हुई, भले ही आप 1000 वोटों से हारो, 500 वोटों से हारो, लेकिन हार तो हुई है। पिछले विधानसभा में बिहार में क्या हुआ, कुछ अंतरों से, कुछ वोटों से सीटें जीत ली हैं भाजपा ने। अब हम उदाहरण के लिए लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने जब से इसकी स्थापना हुई तब से लेकर अब तक अपने इतिहास में समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में सबसे अधिक वोट पाए हैं, लगभग 32%। और जबकि 2012 में जो आंकड़े हैं वो 29.13% हैं। और तब समाजवादी पार्टी ने 2012 में सरकार बना ली थी 29% पर, और आज 2022 में जब 32% वोट आया है तब सरकार नहीं बना पाई। तो उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर निकलकर सामने आया है, विश्लेषण किया है, उसका सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकला है वो बहन जी फैक्टर निकला है। क्योंकि बहन जी ने लगभग 125 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी थे जिसका सीधा समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हुआ है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 2024 अभी जो खेल हुआ है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में और इन बिहार की गोपालगंज की विधानसभा की सीट पर उपचुनाव में, तो ये उदाहरण है छोटे छोटे। इन उदाहरणों से 2024 के लोकसभा का चुनाव भी तय हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से इस वक्त माहौल है, बहन जी तो बिल्कुल बोल नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना मुखर होना चाहिए उतना मुखर नहीं है, खुल के नहीं बोलती हैं। अब हो सकता है कि वो ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, इनकम टैक्स का डर हो, एनआईए का डर हो, तो हो सकता है इसलिए ना बोल रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा से फैक्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बोलते हैं और कह रहे हैं, दबी जबान में लोग मान भी रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में ऐसा हुआ है कि बसपा का कैडर जो वोट है बहुत हद तक भाजपा को शिफ्ट हुआ है। तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर यही कंडीशन रही तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में विपक्ष की लुटिया डूब सकती है। या तो विपक्ष अपने आप को इतना मजबूत करे, या विपक्ष ओवैसी जी और मायावती जी को अपने साथ कर ले, तब इस लोकसभा को चुनाव लड़े। अन्यथा लुटिया डूबने वाली है, कंडीशन बहुत खराब है। भले ही आप 1000 वोटों से जीतो, 500 वोटों से जीतो, 1500 से हारो, लेकिन हार तो हार होती है। कहने का मतलब विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। अब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम देखते हैं क्या माहौल होता है, वो वक्त की बात है। लेकिन जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।